यार 50 लाख खर्च करने के बाद भी अगर मुझे पाकिस्तान में कोई बैरिस्टर ना कहे तो फिर मैं तो भाई नहीं जा रहा यूके बैरिस्ट्री करने के लिए। फिर तो यहीं से ही अभी 50 लाख में तो मैं कॉलेज खोल सकता हूँ, लॉ स्कूल। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके से बैरिस्ट्री करने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सिमिलरली एलएलएम भी ऐसे ही है। तो भाइयों, अगर पाकिस्तान से आप बैरिस्ट्री करने के लिए जाते हैं यूके के अंदर, तो आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए। आप वहाँ पे डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। उसके बाद आपको जो है वो लाइसेंस मिलेगा और आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप एलएलएम करने के लिए जाते हो तो वो आप एक स्पेशलाइज कोर्स करोगे। जैसे बैरिस्ट्री में तो आपको एक प्रैक्टिस सिखाते हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस इन कोर्ट, और एलएलएम में एक स्पेशलाइज कोर्स होता है जिसमें आप कमर्शियल लॉ, यूरोपियन लॉ, बिजनेस लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस तरीके से जो है वो आप पढ़ते हो। ये एक चार्ट है, अगर आप इसको देखें तो पाकिस्तान में जो लॉ डिग्री कंप्लीट करता है और उसके बाद उसको लॉयर कहलाया जाता है, और जब उसको लाइसेंस मिल जाता है तो फिर वो एडवोकेट होता है। सिमिलरली जब यूके के अंदर वो लॉ डिग्री कंप्लीट करता है तो वो लॉयर होता है, लेकिन जब तक उसने बैरिस्ट्री का प्रोग्राम नहीं किया होता, बैरिस्टर कोर्स नहीं किया होता, तब तक उसको बैरिस्ट्री नहीं कहलाया जाता। और उसके बाद ये एक चार्ट है जिसमें आप देखें, जब पाकिस्तान में कोई एलएलबी डिग्री कंप्लीट करता है तो उसको लॉयर, और आफ्टर लाइसेंस जब उसको मिल जाता है तो वो एडवोकेट कहलाता है। यूके के अंदर जब वो डिग्री कंप्लीट करता है और जब वो बैरिस्ट्री कोर्स कंप्लीट करता है, उसके बाद उसको लाइसेंस के लिए वेट करना पड़ता है और फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस कर सकता है। अगर हायर कोर्ट में वो करेगा तो बैरिस्टर कहलाएगा, अगर लोअर कोर्ट में करेगा तो वो सॉलिसिटर कहलाएगा। अच्छा, यूएसए में आप देखें तो वो फिर काउंसिल कहलाता है। तो ये एक इसका चार्ट है। जब आप पाकिस्तान से जाते हैं बैरिस्ट्री करने के लिए तो आपको पीजीडीएल करना पड़ता है। वो 1 साल का प्रोग्राम है और उसकी भी तकरीबन 10,000 6 से 10,000 पाउंड उसकी फ़ीस होती है। तो वो आपने वो भी पे करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आप बैरिस्ट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हो और फिर आप बैरिस्ट्री करते हो। तो ये सारा सिनेरियो है। तो अगर आपने बाहर जाना है बैरिस्ट्री करने के लिए तो फिर पाकिस्तान आके आप वही एडवोकेट ऑर्डिनरी कहलाओगे। मैं एज पर लॉ आपको जो है वो बैरिस्टर नहीं कहूँगा, क्योंकि बैरिस्ट्री पाकिस्तान में रिकग्नाइज नहीं है। रिकग्नाइज इन द सेंस कि मैं उसको बोलूँगा भाई ही इज़ एन एडवोकेट, क्योंकि हम पाकिस्तान में इसको एडवोकेट कहते हैं एज पर लॉ। अगर आप जब यूके जाओगे तो फिर वो आपको बैरिस्टर कहेंगे। जब आप यूएसए जाओगे तो वो आपको काउंसिल कहेंगे। तो ये है इनमें डिफरेंस। अक्सर लोगों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो चले जाते हैं बाहर एक्सपोजर करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक डाइवर्स कल्चर देखने के लिए। तो इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप समझते हो कि आप वहाँ जाओगे, एलएलएम कंप्लीट करोगे या बैरिस्ट्री कंप्लीट करोगे तो आपको वहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने माइंड के अंदर ये चीज़ देखनी है कि मैंने वहाँ जाना है, पढ़ना है, और उसके बाद अगर आपने कमर्शियल लॉ किया हुआ है, बिजनेस लॉ किया हुआ है, तो आप किसी अच्छी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट फर्म में जो है वो एज एन कॉर्पोरेट लॉयर तो काम कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकोगे जब तक आपने SQE 1 और 2, ये 2 साल का जो है वो एग्ज़ाम होता है, वो आपने पास करना होता है। उसके बाद फिर आपको लाइसेंस मिलता है। सो ये सारा सिनेरियो है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो फिर आप जाओ बाहर, बैरिस्ट्री का लेवल लेके आ जाओ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सपीरियंस आपने गेन किया हुआ होगा, उसका आपको फ़ायदा होगा, एक्सपोजर होगा आपके पास। नो डाउट वहाँ पे बैरिस्ट्री का एक कोर्स होगा, उसमें आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप वही चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस करते हो, 2-3 साल लगाते हो किसी अच्छी फर्म में, और आप अच्छे लॉयर के साथ जो है वो एसोसिएट होते हो, तो आप वही चीज़ यहाँ पे भी गेन कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव इनफ मनी देन यू विल गो यूके, अदरवाइज यू स्टे इन पाकिस्तान एंड कंप्लीट योर LLM फ्रॉम हियर, एसोसिएट विद अ गुड लॉयर एंड टेक अ गुड एक्सपीरियंस। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कॉस्ट इफेक्टिव देखा जाए, और तो आप इतने ही पैसों में यहाँ पे एक अच्छा लॉ कॉलेज स्टेब्लिश कर सकते हो पाकिस्तान के अंदर।
आप अपने शहर में, कराची में, हैदराबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कहीं पे भी आप हो, आप वहाँ पे एक अच्छा लॉ कॉलेज इस्टेब्लिश कर सकते हो। उससे आप बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हो और फिर उन पैसों से आप जो है वो घूमने फिरने जा सकते हो। तो ये एक तरह का बिजनेस प्लान भी है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको अवेल करना चाहें और इसके ऊपर अगर आप काम करना चाहें तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया।